Good morning everyone. Today we will continue fourth chapter of economics, features, problems and policies of industries. ठीक है, आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991. 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंज किया और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे अपने. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या थे 1991 की पॉलिसी को रखने के. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूटी इन द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कि उत्पादन वृद्धि में निरंतरता बनी रहे. ठीक है, उत्पादन वृद्धि होती रहे. सेकंड, मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अधिक अवसर विकसित करना, ज्यादा रोजगार मिले लोगों को. टू अनेबल प्रोडक्शन टू कम्पीट विद इंटरनेशनल मार्केट्स, उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने योग्य बनाना, कि हमारी जो वस्तुएं हैं वो दूसरे देशों में भी जाएं. ठीक है, उनका मुकाबला कर सके, उनका कंपटीशन कर सके. फोर्थ, टू इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक क्षेत्र को लाभप्रद बनाना. ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर होता है, जो गवर्नमेंट का सेक्टर होता है, उससे भी लाभ प्राप्त करना. और मोर फ्रीडम टू द प्राइवेट सेक्टर, और निजी क्षेत्र को ज्यादा स्वतंत्रता देना. हमने अभी तक 2 पॉलिसीज की हैं, तो हमने देखा है कि उसमें निजी क्षेत्र को कोई छूट नहीं मिली थी. ठीक है, जो सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट था वो पब्लिक सेक्टर का था. ठीक है, लेकिन इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर को भी छूट दी गई. तो हम 1 बाय 1 इसके फीचर्स करते हैं. फीचर और स्ट्रेटेजी ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसको हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं. तो फर्स्ट है इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि सार्वजनिक क्षेत्र को इसमें उसका संकुचन कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया. इससे पहले हमने पढ़ा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र था या पब्लिक सेक्टर था उसके पास 8 उद्योग थे, 17 उद्योग थे उसके पास, 17. ठीक है, उसको कम करके पहले 8 कर दिए गए और फिर बाद में 1999 में कितने उद्योग कर दिए गए, उसके पास सिर्फ 2 उद्योग रह गए. ठीक है, तो अब 2 उद्योग वो कौन से थे, वो थे उसमें जो 2 उद्योग थे वो थे परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन. जो ये परमाणु एटॉमिक एनर्जी बनती है और जो रेलवे है, ये 2 उद्योग सिर्फ गवर्नमेंट के पास छोड़े. पहले 17 थे, 17 से 8 हुए और 8 से फिर 2 रह गए. सेकंड है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. ठीक है, कि जो पब्लिक सेक्टर है या सार्वजनिक क्षेत्र है उसका निजीकरण किया गया, कि जो सार्वजनिक पहले गवर्नमेंट के हाथ में था उसको निजी क्षेत्र में सौंप दिया गया. द पब्लिक एंटरप्राइज इंक्रिंग लॉसेस विल आइदर बी क्लोज्ड और हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर. जो पहले पब्लिक सेक्टर थे या तो उनको बंद कर दिया गया या फिर उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया या निजी व्यक्ति को दे दिया गया. अबाउट 20% शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विल बी सोल्ड टू द म्यूचुअल फंड्स एंड एम्प्लॉयज. ठीक है, और जो 20% शेयर थे वो किसको दिए गए, म्यूचुअल फंड्स को और एम्प्लॉयज को. मतलब जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप था वो कहने का मतलब है कि खत्म हो गया. थर्ड है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग या औद्योगिक लाइसेंसिंग. इस नई नीति के अनुसार केवल 18 उद्योग, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम, चीनी, मोटर कार, कागज, दवाइयां आदि को छोड़कर बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली है वो समाप्त कर दी गई. ठीक है, पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी. ठीक है, लेकिन अब किसके लिए लेनी पड़ेगी, सिर्फ पेट्रोलियम, शुगर, मोटर कार, पेपर, मेडिसिन, इनको बनाने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है. बाकी आप कोई भी उद्योग करते हो तो उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सूचना देनी है उनको कि हम ये उद्योग शुरू कर रहे हैं. ठीक है, जिसको हम कहते हैं सूचना ज्ञापन. In 2006, the number of these industries had been reduced to 5: liquor, cigarette, defense equipment, industrial explosive and hazard chemicals. ठीक है, पहले 1999 में 6 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस है वो समाप्त कर दिया था. ठीक है, लेकिन बाद में इनकी संख्या कम कर दी. ये थे सिगरेट, शराब, जो चीजें हमारे देश के लिए हानिकारक है या हमारे लिए हानिकारक है, सिर्फ उनके लिए ही लाइसेंस लेना जरूरी हो गया था, बाकियों के लिए जरूरी नहीं था. और फोर्थ है एबोलिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण की समाप्ति. इस नीति के अनुसार सभी पंजीकरण योजनाएं हैं वो समाप्त कर दी गई. रजिस्ट्रेशन जो करवाना पड़ता था वो खत्म कर दिया गया. अब उद्यमियों को नई परियोजनाओं और अपना विस्तार के लिए एक सूचना ज्ञापन ही देना होगा. आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक सूचना ज्ञापन देना है कि आप ये जो नया
नया प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर रही हो। उसके बाद है फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल की परमिशन है वो पिछली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ही मिल गई थी। तो इसमें क्या था कि विदेशी पूंजी है वो आप लगा सकते हो। पहले था 40% विदेशी पूंजी लगा सकते हो, उसके बाद 40 से 51% हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में इतना पैसा नहीं है कि सब व्यक्तियों को मिल सके, तो हम विदेशों से उधार लेते हैं। आगे आप चैप्टर्स में पढ़ोगे कि हम हैं जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा कर्ज में भी डूबा हुआ है कि वो दूसरे देशों से लोन लेता है। तो इसमें इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज foreign equity up to 51% will be permitted without any bottleneck and red tapeism। आप किसी भी लाल फीताशाही के बिना आप 51% है वो बाहर से विदेशों से उधार ले सकते हो। उसके बाद है फैसिलिटीज टू लेबर इन ऑर्डर टू रिहेबिलिटेट retrenched employees and workers the policy provide for social security mechanism। ठीक है, तो इसमें क्या था कि सोशल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की गई और इसमें दिस फंड विल प्रोवाइड रिलीफ टू द वर्कर्स अफेक्टेड बाय द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। उनको तरह तरह की सुविधाएं दी गई। ठीक है, उसके बाद है कंसेशन फ्रॉम MRTP एक्ट। MRTP एक्ट क्या होता है? एकाधिकार कानून में छूट। एकाधिकार कानून के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को भारी छूट दी गई। इसमें एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार का मतलब है कि जिस उद्योग पर किसी व्यक्ति का अधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जो वो उस चीज को बनाता है वैसा वो चीज है वो दूसरी मार्केट में नहीं होती। जैसे रेलवे है, रेलवे पर एकाधिकार है गवर्नमेंट का। ठीक है, कोई निजी व्यक्ति है वो रेलवे नहीं बना सकता। तो ये होता है एकाधिकार। तो उस कानून में भी काफी छूट दिए गए। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। आपको ये टॉपिक है वो लर्न करना है।